दोस्तों, आज 15 अगस्त के इस पावन दिवस पर हम आपको भारत की स्वतंत्रता के इतिहास की सबसे कम उम्र की शहीद की कहानी सुनाते हैं, जिसने मात्र 12 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी थी। 10 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भुवनेश्वर थाना ले आई थी। इनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पहले से गुस्साए लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखकर पुलिस ने ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट होते हुए ढेंका नल की ओर भागने की कोशिश की। वे 11 अक्टूबर को बारिश में भीगते हुए नदी किनारे पहुंचे। बाजी राउत, जो उस जिले की वानर सेना का हिस्सा थे, नदी तट पर नाव के साथ थे। उन्हें नदी पार कराने का हुक्म दिया गया। बाजी ने सेना के जुल्मों की कहानी सुन रखी थी। उन्होंने सेना को पार उतारने से साफ इनकार कर दिया। सैनिकों ने उन्हें मारने की धमकी दी। हुक्म न मानने पर एक सैनिक ने बंदूक की बट से उनके सिर पर प्रहार किया। वे लहूलुहान होकर गिर पड़े, पर फिर उठ खड़े हुए और अंग्रेजों को पार उतारने से मना कर दिया। 12 साल का बाजी ना तो उनसे डरा और ना ही भागा, बल्कि दृढ़ता से उनका मुकाबला करने के लिए डटा रहा। अंग्रेज सिपाही उसकी वीरता और देशभक्ति का आकलन नहीं कर पा रहे थे। बाजी के मन में देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि उसने बलिदान देना स्वीकार किया, पर अंग्रेजों के आगे झुकना नहीं। गुस्साए ब्रिटिश सैनिकों ने बाजी राउत को गोलियों से छलनी कर दिया। आंदोलनकारी आक्रोशित हो उठे। बाजी के साहस और बलिदान ने आज़ादी की ज्वाला में और भी आग झोंक दी थी। आज भी नीलकंठपुर के लोग 11 अक्टूबर को बाजी की याद में एक सभा करके उसके बलिदान को याद करते हैं। बाजी राउत, जिनका जन्म 1926 में हुआ था, उन्होंने 1938 में वीर गति प्राप्त करके अपना नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम की सबसे कम आयु के सेनानी के रूप में अंकित कर लिया और अमर हो गए। धन्य है हमारा देश जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, और धन्य है हम सब जो ऐसे देश के वासी हैं। बाजी राउत और स्वतंत्रता संग्राम के उन हजारों लाखों सेनानियों को शत शत नमन। हम जी रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, देश को खुद से ऊपर रखा। इसके लिए ये पूरा देश आप सबके आगे नतमस्तक है। हमारे सभी दर्शकों को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार के स्वतंत्रता दिवस का थीम भी वही है जो बाजी राउत की कहानी हमें सिखाती है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आज के दिन हम बस इतना ही कहेंगे कि जो भी हो, जैसा भी हो, ये घर है हमारा। कुछ कमी हो तो हम सब ने मिलकर है इसे संवारना। जब दिखे होता कुछ गलत या लगे इसमें कुछ अधूरा, तो इन शहीदों को याद कर अपने देश प्रेम से कर दें सही व पूरा। क्यों ना हर दिन हम ऐसे नागरिक बने जिससे इनकी शहादत को गर्व हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। बाजी राउत की कहानी ने आपको छुआ हो तो कर दें इस वीर को अमर। इस कहानी को शेयर करके करना चाहते हैं रोज अपने दिन की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। जान लेते हैं आज की मुश्किल शब्द। गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट। रिहाई, रिलीज। जोर पकड़ना, गेन मोमेंटम। द डिमांड फॉर हिज रिलीज वॉज गेनिंग मोमेंटम। उसकी रिहाई की मांग जोर पकड़ रही थी। आक्रोश, एंगर। घाट, वॉफ, WHARF, वॉफ। नदी तट, रिवर शोर। जुल्म, क्रुएल्टी और ऑपरेशन। हुक्म, ऑर्डर। प्रहार, स्ट्राइक। लहूलुहान, कवर्ड इन ब्लड। उसने अंग्रेजों को नदी पार उतारने से मना कर दिया। He refused to take the Britishers across the river. आकलन, एस्टिमेशन। बलिदान, सैक्रिफाइस। देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। Patriotism was flowing in his veins. वीरगति, heroic end। गोलियों से छलनी करना, to riddle with bullets। आंदोलन, agitation और movement, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और आंदोलनकारी को बोलेंगे agitators। शत शत नमन। नमन मीन्स टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ समवन, और शत का अर्थ होता है 100, मतलब 100 बार नमन। सपूत, गुड सन। संवारना, टू मेक ब्यूटिफुल। अधूरा, इनकम्प्लीट। शहीद, मार्टर्स। नतमस्तक, टू बाउ। आज तो ज्ञान कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए छुट्टी है, आज थोड़े ज़्यादा शब्द याद कर लीजिएगा। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने। लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाएं। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें। एंड हैव अ ग्रेट इंडिपेंडेंस डे।